नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss introduction about the merger. Now we discuss what is the merger. Basically, merger means when two company dissolve, liquidate itself and create a new company. This process is called a merger. जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी खुद के बिजनेस को बंद करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपके? मर्जर. फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी है ए एंड बी. ए कंपनी ने खुद का बिजनेस बंद कर दिया, बी कंपनी ने खुद का बिजनेस बंद कर दिया और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की, ए बी लिमिटेड. इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ मर्जर. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर. हम मर्जर या एक्टिविटी क्यों करते हैं? हम दो कंपनियों को मिला के एक नई कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं? इसके पीछे क्या उसका महत्व है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. चार इसके ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है: इकोनॉमी ऑफ स्केल, सिनर्जी, इंपैक्ट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. इकोनॉमी ऑफ स्केल का सीधा सा मतलब है, जब एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो उसके खुद के कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उसका खुद का पैसा होता है. अगर उस कंपनी के पास पैसा कम है तो सीधी सी बात है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी. वही अगर दूसरी कंपनी उस कंपनी के साथ मिल जाए, उसकी कैपिटल बढ़ जाए, लेबर बढ़ जाए, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाए, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इसलिए यहाँ पे क्या आती है? इकोनॉमी ऑफ स्केल. सिनर्जी इंपैक्ट का मतलब होता है 1 और 1 11. आप लोगों ने सुना होगा, जब दो लोग मिलके किसी काम को करते हैं तो वो अच्छे से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जी इंपैक्ट. किसी का पैसा, किसी का माइंड, वो क्या हो गया आपका? सिनर्जी इंपैक्ट. ग्रोथ, कि किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी तो है बट पैसा नहीं है, और दूसरी कंपनी के पास में पैसा है बट टेक्नोलॉजी नहीं है. दोनों ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर दोनों आपस में मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट कर ले जिसमें एक कंपनी पैसा लगाए, एक कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी लगाए, तो वो क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है. डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम आज की बात देखें तो एक ही प्रोडक्ट में डील करना किसी भी कंपनी के लिए आज की डेट में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता. कंपनी ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके साथ में जुड़े रहें, इसलिए कंपनी क्या करती है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है. उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन. टाइप्स ऑफ मर्जर: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो एक ही तरीके के काम में लगी हुई है, लाइक कंप्यूटर मेकिंग में हो गए, आपके रिटेल इंडस्ट्री में हो गए, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो गए. मतलब उन दो कंपनी का काम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए. अगर वो दोनों कंपनी मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट करती है तब तो कहलाती है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल का मतलब होता है जब दो कंपनी आप इस तरीके का बिजनेस कर रही है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सप्लीमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है. लाइक एक तो बना रहा है कंप्यूटर, एक बना रहा है यूपीएस, तो ये क्या है? आपस में सप्लीमेंट प्रोडक्ट. तो ये दोनों कंपनी अगर मिलके बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जिनका बिजनेस बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक बैंकिंग एक आईटी, अगर ये दोनों मिलके आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. BCG Matrix, Boston Consultancy Group Product Portfolio Matrix, is designed to help the long-term strategic planning, to help a business consider growth opportunity by reviewing its portfolio of product, to decide where to invest, to discontinue or develop a product. बेसिकली जो BCG मैट्रिक्स है वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके, ये देख सके कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है उसे कंटिन्यू करना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए, उसमें नए इनोवेशन लाने चाहिए या नहीं. बेसिकली BCG मैट्रिक्स में 4 चीज़ें होती है: कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग. कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग और स्टार. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तरफ लिखा है मार्केट ग्रोथ और एक तरफ लिखा है रिलेटिव मार्केट शेयर. तो जो आपको यहाँ पे शो काउ में दिख रहा होगा, लो मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो हाई है. मतलब मार्केट में ग्रोथ कम है बट मार्केट में आपका शेयर ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास में पैसा ज़्यादा आ रहा है. अगर हम क्वेश्चन मार्क में चलते हैं तो हाई मार्केट ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर. मार्केट में तो ग्रोथ ज़्यादा है पर आपका मार्केट शेयर कम है, इसका मतलब आप लॉस में चल रहे हैं. स्टार में जाते हैं, इसका मतलब मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है और मार्केट में ही आपका शेयर ज़्यादा है. इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पे BCG मैट्रिक्स में हम इन 4 चीज़ों को देखते हैं: स्टार, काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग, जिनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं. पोस्टर 5 फोर्स मॉडल. बेसिकली पोस्टर ने बोला कि एक जो बिजनेस फर्म है उसको 5 चीज़ों के साथ में
अपने रिलेशन को मेंटेन करके चलना चाहिए, या 5 चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपना बिजनेस करना चाहिए। फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिटर। बेसिकली अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका जो कॉम्पिटिटर है, अगर उसको कॉम्पिटिटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ही वो कॉम्पिटिटर को जीत सकता है। एक बिजनेसमैन को हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि वो कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिटर के आगे जीत सके। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अगर एक कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी जो प्राइस डिसाइड करेगी बायर को उसके ऊपर खरीदना पड़ेगा। बट अगर कंपनी के तरह अलग और कंपनीज है जो मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है, और उस समय यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट की प्राइस है उसको चेंज करने का काम कौन करते हैं, बायर। अगर आप 10 रुपये में सेल करो और दूसरा 8 रुपये में सेल करा तो आपके कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से सप्लायर आता है। अगर रॉ मटेरियल इस कैटेगरी का है जिसका एक ही सप्लायर है तो जो सप्लायर जिस रेट पे मटेरियल देगा उसी पे आपको लेना पड़ेगा। और अगर उसी मटेरियल के अलग अलग बहुत सारे सप्लायर हैं तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग करके मटेरियल को कम प्राइस पे परचेज कर सकते हो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। बेसिकली देखा जाए आज के टाइम में तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरीके की छूट दे रखी है। आप जो बिज़नेस कर रहे हो और नया जो बिज़नेस एंटर हो रहा है, जो आज बिल्कुल आपके सेम जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो वैसा ही प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, तो वहाँ पे ये दिक्कत रहती है कि अगर वो आपसे अच्छा और अपडेटेड प्रोडक्ट लिया है तो आपके कस्टमर टूट सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली देखा जाए कि अगर आपका प्रोडक्ट महंगा और वैसा का वैसा कोई प्रोडक्ट दूसरी कंपनी निकाल दे, वो भी लोअर प्राइस पे, तो वो भी आपके लिए एक तरीके का थ्रेट है जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है।